हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था टॉपिक वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसके बाद पढ़ा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी से रिलेटेड है। इस टॉपिक से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय में यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। फिर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक स्थापित किया था, कल सूत्र का निगमन किया गया था। उसी बेसिस पर वैद्युत द्विध्रुव का यूज करके जो है आज हम अच्छी स्थिति और अक्षीय स्थिति को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव, होता क्या है इसमें। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव हालांकि नाम में ही शो हो रहा है, वैद्युत है और उसके बाद द्वि है और उसके बाद ध्रुव है। ठीक, मतलब इसमें 2 चीजें होंगी और क्या कहते हैं, विद्युत का भी चीज इस्तेमाल किया जाएगा। और विद्युत जो होता है वो हम लोग जान ही चुके हैं कि आवेश से ही जनरेट होता है। ठीक, और विद्युत द्विध्रुव में मतलब चार्ज भी लिए जाते हैं, जो कि चार्ज हम पढ़ चुके हैं, 2 तरह के होते हैं, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। ठीक, तो आइए हम इसको आपको बताते हैं कैसे आप समझेंगे इसे। और आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, हालांकि ये थोड़ा केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। केमिस्ट्री में आपने जैसे HCl पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोराइड पढ़ा होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पढ़ा होगा, अमोनिया पढ़ा होगा। ठीक, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, NH4OH पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लेकर के जो है आज आपको बताएंगे कि मतलब क्या होते हैं। मतलब इसी में होता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। ठीक, विद्युत द्विध्रुव पढ़ने से पहले इसमें और आइए देखते हैं, फिगर बना के बताते हैं आपको क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव जो होता है 2 अपोजिट चार्ज के लिए लगता है, सेम चार्ज के लिए अप्लाई नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है देखिए, जैसे आपके हमने 2 चार्ज ले लिए, देख लीजिए बोर्ड पर, एक हमने प्लस Q ले लिया और दूसरा हमने माइनस Q ले लिया। ठीक, और उसके बाद जो है यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं कुछ होगी, जो हमने पीछे पढ़ रखा है, R करके लिखा है। पर यहाँ पर R यूज नहीं किया जाएगा, अभी आप जानेंगे क्या होता है। ठीक, लेकिन हम आपको पुरानी टॉपिक से रिलेट करके नई टॉपिक को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, प्लस Q और माइनस Q है, 2 आवेश हैं। ठीक, तो एक सिस्टम है, यहाँ पर एक निकाय है, इस निकाय में कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। ठीक, दूसरे आवेश के कारण इस क्षेत्र में जो विद्युत उत्पन्न होगा, देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव कहा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव 2 ध्रुव होने चाहिए। ध्रुव जानते हैं हम, 2 होते हैं। ठीक, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, मैग्नेट में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, फिलहाल इसी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 पोल हैं आपका, एक पोल प्लस में है और दूसरा पोल क्या है? माइनस है। तो एक सिस्टम है ये। ठीक, इस सिस्टम में आपके 2 आवेश लिए गए हैं। ठीक, दोनों आवेश के बीच का जो डिस्टेंस है वो, या डिस्टेंस से कह सकते हैं कि मतलब दूरी जो लिया गया है, इस दूरी को यहाँ पर R ना यूज करके जो है हम इस टॉपिक में डिस्टेंस इसकी 2L लिया करेंगे। और इस 2L को जो है अल्पतम विस्थापन कहा जाएगा। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं क्या होता है। 2 आवेशों के कारण, किसी निकाय में 2 आवेश हैं। ठीक, इस आवेश के कारण जो विद्युत उत्पन्न होगा, या जो विद्युत उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक, 2 आवेश हैं, 2 आवेशों की कुछ दूरी क्या ली गई है? अल्पतम दूरी ली गई है, अल्पतम विस्थापन है, 2L है। इसमें जो इस क्षेत्र में जो विद्युत उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। ठीक, द्विध्रुव के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। संक्षेप में जान लीजिए फिर से एक बार, द्विध्रुव अर्थात 2 ध्रुव लिए गए हैं। ठीक, 2 ध्रुव आपके कौन कौन से हैं? एक प्लस Q है, दूसरा माइनस Q है। इसके कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से होगा। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक। अब दूसरी टॉपिक आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इस वैद्युत क्षेत्र में तो ये जो अब वैद्युत द्विध्रुव देखे हैं हम अभी, दो आवेश के कारण जो है जो जनरेट होता है, जो विद्युत जनरेट होता है द्विध्रुव के कारण, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें जानना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इन्हीं दोनों आवेशों के कारण, इन दोनों में, हालांकि देख रहे हैं इसमें क्या मोमेंट, ठीक, मोमेंट मतलब आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूमना कहते हैं, ठीक है, जो इसमें मोमेंट होगा, घुमाव होगा, चेंजेस होंगे, उसी को क्या कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली नहीं करेंगे, ठीक। ये एक आपका टोटल सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम में आपके दो चार्ज लिए गए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस सिस्टम में जो पोल्स जनरेट होंगे, जो ध्रुव बनेगा, जो विद्युत उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। फिर उसके बाद इसी सिस्टम में इस दोनों आवेश के कारण, ठीक, इस दोनों आवेश के कारण, ठीक, दोनों आवेश लिए नहीं जाएंगे, दोनों आवेश में से इनका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हैं, परिमाण कहा जाता है। परिमाण का मतलब होता है चिन्ह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, केवल उनके संख्यात्मक मान का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे कि आपको दे दिया जाए, दो आवेश दिए गए हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है प्लस में, और दूसरा दिया गया है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमको जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होगा तो हम दोनों नहीं यूज करेंगे, ठीक। हालांकि दोनों सेम ही सेम हैं, ठीक, लेकिन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं उनको उठा करके एक बार लिख लिया जाएगा। मतलब ये एक बार कैच किया जाएगा और उसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो दूरी ना कह करके हम क्या कहेंगे, अल्पतम विस्थापन। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, ठीक, आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम विस्थापन या अल्पतम दूरी भी कह सकते हैं, ठीक। दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन नहीं, मतलब दूरी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम विस्थापन ही लिखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल में दूरी दिया रहेगा तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, वहां पर दूरी l बराबर लिख लेते हैं और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एग्जाम में उसका हो जाता है गलत। मतलब वहां पर जो दूरी दी रहेगी वो टोटली 2l ही लिखा जाएगा, 2l बराबर करके लिखा जाएगा, ठीक। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। आप तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आवेश, दो आवेश दिए गए हैं। अब हम जान गए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेशों के कारण जो विद्युत, जो निकाय में, विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो ये एक निकाय है, इसमें दो आवेश लिए गए हैं, दोनों आवेशों में से एक आवेश लिया जाएगा, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी या अल्पतम विस्थापन का ही गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक। आइए देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक। इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर, सॉरी स्मॉल लेटर p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन लिखना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश लिया जाएगा तथा वो भी एक आवेश कैसा लिया जाएगा, एक आवेश का परिमाण लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाता है का परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी या विस्थापन, अल्पतम दूरी या विस्थापन
दूरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको दूरी पे लिखा मिलेगा। अल्पतम विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहां से बहुविकल्पियों में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं, ठीक, या वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर आधारित परिभाषा पूछ ली जाती है, सॉरी सूत्र पूछ लिया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन हमने लिखी, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, तो दो आवेश यहाँ लिए गए हैं, दो आवेशों के कारण जो विद्युत बनता है या जो जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें से हमको एक आवेश लेना है, मतलब Q लेंगे, तो Q लिया जाएगा लेकिन प्लस और माइनस नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आवेश का यूज करेंगे, परिमाण यूज करेंगे, ना कि साइन यूज करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अल्पतम दूरी कहा गया है, अल्पतम विस्थापन मतलब 2L। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QL या 2QL, क्या ऐसे ही रखते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप इससे। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है, ठीक है, और मात्रा क्या होता है। तो सूत्र हो गया है। इसके बाद इसका हम मात्रक देखते हैं क्या होता है। P का मात्रक लिखना है हमको, तो P का मात्रक लिखने के लिए सेम जैसे कल फॉलो किया गया था, P का मात्रक लिखेंगे। P का मात्रक लिखेंगे यहाँ पर, जो Q का मात्रक होता है, इंटू 2L का मात्रक। तो 2L हमारा क्या है? विस्थापन है। भौतिक विज्ञान में 9 ऐसी चीजें हैं जिनका मात्रक मीटर ही होता है। कौन कौन सी चीजें हैं? लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, चाप है, त्रिज्या है, दूरी है, विस्थापन है, आयाम है, ठीक। इन सब का मात्रक जो होता है क्या होता है? मीटर ही होता है। और आवेश का मात्रक हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? कूलाम होता है, पहले वीडियो में आपको बताया गया है। और 2L का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 2L हमारा विस्थापन है ना, अभी हमने बताया है दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम विस्थापन जो होती है, ठीक। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इन दोनों के बीच में ये डैश लगा रहता है। क्यों डैश लगा रहता है? ये डैश शो करता है कि ये दोनों मात्रक जो लिखे हुए हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र है। मतलब मीटर को हम कूलाम में नहीं बदल सकते और कूलाम को हम मीटर में नहीं बदल सकते। जैसे कि आप 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कूलाम को मीटर बदलिए और मीटर को कूलाम में बदलिए, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक। इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है क्या? डैश। डैश का मतलब होता है ये दोनों चीजें क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और इसको हम जो है और भी चीजें कहते हैं, क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाएगा। इसे कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। जो हमने ये पढ़ा है क्लास 9th के बच्चों के लिए, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो जान लीजिएगा व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। अगर व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण पूछा जाता है तो आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं इसको संकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कूलाम को कैपिटल लेटर C से लिखेंगे, मीटर को M से लिखेंगे, ठीक। अब यहां से हम आपको थोड़ा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बता देते हैं होता क्या है। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रकों से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक। लेकिन ये जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और इनके ऊपर एक प्रॉपर पावर लगी होती है, उचित घात लगी होती है। प्रॉपर पावर का मतलब होता है ना तो ये माइनस में होगा, सॉरी माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। जो डेराइव्ड यूनिट होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते, मतलब अपान में नहीं होते। 1/2 जैसे यहाँ पर देखिए पावर कितनी लगी है? 1 लगी है। यहाँ पर कितनी लगी है? 1 लगी है, ठीक। आपसे पूछ ले क्यों ये डेराइव्ड यूनिट है तो आप कैसे बताएंगे? तो बता देंगे आप
कि ये दोनों मात्रक एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, बीच में लगा हुआ है और इनके ऊपर प्रॉपर पावर लगी हो। प्रॉपर का मतलब होता है उचित घात, ठीक। 1 और उसके बाद 1, माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर कह दे कोई 1/2 लग जाए, 1/2 लग जाए तो ये प्रॉपर पावर नहीं है, इसे कहा जाएगा इम्प्रॉपर, अनुचित, ठीक। आइए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद जो है P का मात्रक हो गया, हम यहां से बीमा लिखेंगे। P की बीमा क्या होती है, बीमा के बारे में डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। P की बीमा जो होगी वो लिखी जाएगी Q की बीमा इंटू 2L की बीमा, ठीक। Q की बीमा हमने आपको पढ़ा रखा है, 88 होता है। आवेश की बीमा आप पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में बताया गया कैसे होता है। 2L विस्थापन है, ठीक। तो हमने अभी बताया है विस्थापन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, चाप, त्रिज्या, ऊंचाई, ठीक है, और उसके बाद आयाम, ठीक, और दूरी। इन सभी के मात्रक जो होते हैं मीटर होते हैं और इन सभी राशियों की बीमाएं भी क्या होती हैं, L होती हैं। जिनका मात्रक मीटर होता है, ठीक, उनकी बीमा क्या होती है, L होती है, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या पहले लिखा जाएगा, L पहले लिखा जाएगा, ठीक। आपको बताया गया है कैसे लिखा जाता है, MLT थीटा A के अकॉर्डिंग से हम डायमेंशन राइट करते हैं। L पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद T लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, ठीक। ये बीमा हमारा बन गया LTA, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में इसे कह सकते हैं लता, क्या कह सकते हैं, लता, LTA लता, ठीक। किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो हमने वैद्युत आघूर्ण के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब यहां से हम नोट में देख रहे हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उदाहरण देखते हैं क्या होता है, ठीक। उदाहरण देखिए क्या होता है इसका। उदाहरण में इसका लिखा जाता है, अभी हमने आपको बताया है HCl है, ठीक, HBr है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण लिखिए, ठीक। अमोनिया है, NH4OH है, फिर उसके बाद H2O है, ठीक, HCl है, आदि ETC करके ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक। आइए हम इसको शो करते हैं कैसे, मतलब ये आपके कोई पूछ ले भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण HCl है, या एग्जाम में घुमा के ही पूछ लिया जाए, ठीक, कि पूछ ले कि मतलब HCl जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको आप दिखाइए कैसे है, ठीक। तो कैसे हम दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे। देखिए HCl ऐसे ले लेंगे, आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि दो तत्व जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड से भी होते हैं, डबल बॉन्ड से भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी होते हैं। H और Cl के बाद बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड जब हो गया Cl हो गया, ठीक। क्लोरीन का अष्टक पूरा नहीं होता है, तो क्लोरीन के पास हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक, ठीक। तो जहां जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और पीछे ये छोड़ के क्या चला जाएगा, प्लस चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H के ऊपर हमारा प्लस चार्ज जनरेट हो गया और Cl के ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज जनरेट हो गया। यानी कि इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि HCl हमारा जो है कैसा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अर्थात यहाँ पर 2 आवेश लिए गए हैं, वो भी कैसे हैं, विपरीत। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए लगता है, विपरीत आवेश के लिए ही लगता है, चीज जान लीजिएगा, ठीक है। समान आवेश के लिए नहीं लगता है। देखिए दूसरा जिसे बता रहे हैं आपको, HBr है, ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो HBr को भी ब्रेकअप करेंगे, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक इसमें से चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्लस चार्ज और यहाँ हो गया माइनस चार्ज, ठीक। इनके बीच की दूरी जो होगी वो यहाँ पर जो 2L होती है, अल्पतम विस्थापन इसे कहा जाता है, सूक्ष्म दूरी होती है दोनों के बीच में, ठीक। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में भी आता है।
तो वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने स्थापित कर रखा है, लेकिन वहां पर हमने एलिमेंट्री चार्ज को लेकर के टेस्ट किया था। यहाँ पर हम जो है वैद्युत द्विध्रुव का इस्तेमाल करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करेंगे, और ये दो प्रकार का होगा, एक होगा अक्षीय स्थिति के लिए और दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। अक्षीय स्थिति जो होता है वो प्लेन ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग्स किया जाता है, और जो निरक्षीय स्थिति होगा वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक, देखिए कैसे है। जैसे हम आपका डाइपोल ले रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, ए है और दूसरा आपका क्या है, बी है। ठीक, ए पर हमने ले लिया क्या, माइनस चार्ज, और बी पर हमने क्या ले लिया, प्लस चार्ज। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है, 2l। अल्पतम विस्थापन कहा जाता है। यही हमने पढ़ा है, यही वैद्युत द्विध्रुव में आपको पढ़ाया गया है। ठीक, अब इसी के ओरिजिन पॉइंट से, मतलब इसका मध्य भाग ले लिया जाए, इसी के मध्य बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से एक ओ बिंदु है, इसी बिंदु से जो है आपको कुछ दूरी चल करके जो है आर दूरी यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, आर डिस्टेंस है। ठीक, अब देख लीजिए अच्छी स्थिति यहीं से आप जान जाएंगे, ये भी हमारा ऐसे था, इसी के अकॉर्डिंग्स आगे इंक्रीज किए हम डॉट लाइन से। ठीक, आर दूरी चले हैं तो अक्ष के अकॉर्डिंग ही बढ़े हैं। ठीक, अगर अक्ष के अकॉर्डिंग ना बढ़ करके हम कहीं ऊपर या नीचे की ओर जाते तो उसे कहा जाता है निरक्षीय, मतलब जो कार्य अक्ष पर नहीं किया जा रहा है उसे कहा जाता है निरक्षीय कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक, इसी पॉइंट पी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो आपका प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ पर जो होगी वो इवन होगी, लेकिन ये होगी अंदर की ओर। कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी बिंदु पी पर, वो क्या होगी, E2 बाहर की ओर होगी। ठीक, लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी कहाँ पर है, P बिंदु पर निकालनी, मतलब P फाइंड आउट हमको यहीं पर करना है। ठीक, लेकिन हमको यहाँ से पता चला कि मतलब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका E1 हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, बाहर की ओर E2 हो जाएगा। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो परमाणु दूरी के लिए लागू नहीं होता, परमाणु के लिए लागू नहीं होता। ठीक, लागू होता है, लेकिन जो है उसे अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तब वो लागू होता है। तो इसी बिंदु P पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी किसके लिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति के लिए हम गणना करने चल रहे हैं। अच्छी स्थिति के लिए ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इंड ऑन वन पोजीशन। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छे स्थिति का चित्र जो है दर्शाया गया है आपको। ठीक, अच्छी स्थिति का नामांकित चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, ये O जो लिया गया है ये 2l का मिड लिया गया है, विस्थापन का आधा लिया गया है। मतलब अगर हम कहें कि O से A के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए हमारे पास 2 रुपए हैं, तो 2 को आधा आधा बांट दिया जाए तो 1 रुपए यहाँ हो जाएगा और 1 रुपए यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 2l रुपए हैं, तो यानी कि l रुपए यहाँ हो जाएगा और l रुपए यहाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है नई डिस्टेंस हमारी बनेगी। ठीक, देखिए A से P की तक की दूरी हम निकालेंगे, तो A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी,
तो देख रहे होंगे ये इतनी डिस्टेंस आपकी कितनी बन रही है, यल बन रही है। तो यल में आर आपका ऐड हो जाएगा, मतलब आर प्लस यल हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक, अगर हमें निकालना है क्या ओपी की दूरी, तो देखिए इसी आर दूरी में से जो है आपका ये इतना एल जो है कट हो रहा है। ठीक, तो यहां से ये आपकी बी से, मतलब ये ए से पी तक की दूरी हो गई, और यहाँ बी से हमारी डिस्टेंस पी तक की क्या होगी वो लिखना है, ये यूज किया जाएगा। बी से पी तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, आर में से एल कट हो रहा है तो आर में से एल घटा देंगे, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी क्या की जाती है, कम कर दी जाती है। ये जो निकल के आया है ये आपका आर का काम करेगा। ठीक, तो लिखते हैं चित्र में क्या क्या है ये लिखते हैं पहले, जैसे हम कर रहे हैं हूबहू ऐसे आपको भी करना रहेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ए बी इक्वल टू 2l है और ओ ए बराबर क्या दिया हुआ है, ओ ए हमारा l है और ओ भी हमारा कितना है, l ही है। ठीक, और उसके बाद ओ पी r लिया गया है, o से p तक की दूरी कितनी हमारी r, जहां पर हमें e को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो है नई डिस्टेंस हमारी जो बन रही है OP हो गया। अब यहां से हम AP लिख लेते हैं, हमारा AP कितना है, AP हमारा है R प्लस L है, और उसके बाद BP हमारा कितना है R माइनस L है। ठीक, इसी चीज का यूज करके जो है हम अच्छे स्थित और अच्छे स्थित के लिए वैद्युच्छेद की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करेंगे। ठीक, फिगर आपके सामने बना हुआ है, फिगर में सारी चीजें कंसल्ट कर दी गई हैं, डिस्क्राइब कर दी गई हैं। अब जो है इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे, हम जानते हैं या नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं, हम जानते हैं E इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो दो चीजें हमारी मिल रही हैं E1 और E2, इसी के हेल्प से हम E1 और E2 की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए E1 निकालना है हमको। ठीक, तो E1 निकालने के लिए हमने आपको बताया कि E1 जो किसके लिए लग रहा है वो प्लस Q आवेश के लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है, प्लस Q आवेश के लिए, प्लस Q आवेश के लिए E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चिन्ह नहीं लिया जाएगा, हमने बताया है कि विद्युत आघूर्ण में परिमाण लिया जाता है, चिन्ह नहीं लिया जाता है, Q ही क्यों रखा जाएगा। और उसके बाद R स्क्वायर है, तो Q आवेश के लिए हमारा R क्या है BP है, ये हमारा क्या है BP, मतलब ये R1 होगा। ठीक, E1 के लिए क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ऐसे यहां पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के लिए, माइनस Q आवेश के लिए ये हो जाएगा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस नहीं लिखा जाएगा, केवल Q ही लिखा जाएगा, बटा हो जाएगा क्या R2 स्क्वायर। मतलब ये जो नई डिस्टेंस है ये आपकी R1 है और ये दूसरी वाली क्या है ये R2 है। ठीक, इसका हम यूज करेंगे। देखिए रखते हैं यहाँ पे E1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऐसे रहा। R1 हमारा कितना है R माइनस L है। ठीक, R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। E2 पे लिखना है ऐसे हमको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, Q ऐसे रहेगा, R2 हमारा कितना है R प्लस L है का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके।
अब हमें जो है ई का कैलकुलेशन करना है। हमारा E1 और E2 कैलकुलेट हो गया है। ई कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा? ई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी गई हैं Q के लिए और माइनस Q के लिए जो दिया गया है, इसके लिए जो है हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। मतलब इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। फिगर आप मिटा दे रहे हैं, फिगर से कोई जरूरत तो है नहीं हमारी, या जरूरत पड़ेगी तो हम खुद एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होगा। देखिए अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता वो भी कहां पर, बिंदु P पर E है, और ये क्या होगा E1 माइनस E2 होगा। E1 और E2 के मान यहां से उठा करके हम रख दे रहे हैं। E1 हमारा है 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 हमारा है 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो हमारी ये इतनी चीज सेम हो रही है और ये इतनी भी चीज क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसे हम बाहर कर लेते हैं। 1/4πε0 Q हमने बाहर कर लिया, अंदर हमारा बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, 1/4πε0 ऐसे रहा, Q ऐसे रहेगा। यहां से इस चीज का हम एलसीएम ले ले रहे हैं, मतलब r माइनस एल का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया और r प्लस एल का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ठीक, अब r प्लस एल को जो है हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, तो ये इतना पोर्शन आपका देखिए, मान लेते हैं ये a लिखा हुआ है। ठीक, एक्सप्लेन करते हैं, सूत्र से एक्सप्लेन करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी और दूसरा होगा a प्लस बी से। तो ये वाला पोर्शन आपका जो होगा a हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है ये b हो जाएगा। मतलब ये इतना जो लिखा हुआ है ये a हो गया और ये इतना जो लिखा हुआ है क्या हो गया, b हो गया। मतलब a माइनस बी और a प्लस बी हमको ऊपर वाले को करके लिख देना है। देखते हैं 1/4πε0 Q ऐसे रहा, a माइनस बी लिखेंगे मतलब r प्लस एल, a है हमारा, a की जगह पे r प्लस एल हो गया, माइनस b, b की जगह पे r माइनस एल लिखेंगे। लेकिन यहाँ फार्मूले से ये माइनस है तो ये वाला माइनस अंदर जंप करेगा तो इसे कर देगा प्लस। ठीक, a माइनस बी ये हमारा लिख गया। अब दूसरा लिखना है a प्लस बी, a हमारा r प्लस एल है, r प्लस एल हो गया, ये प्लस फार्मूला से ऐसे उतर आएगा, फिर b क्या हमारा r माइनस एल, ये ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए आपने पावर भी पढ़ा होगा 9th में, जब किसी की घात समान हो और आधार अलग अलग हो, बेस अलग हो और पावर सेम हो तो इसे एक साथ समेट लिया जाता है। मतलब ए बी की टोटल पावर 2 लगा दी जाती है। ठीक, 1/4πε0 ऐसे रहा, Q ऐसे रहा, अपान में इस तरह से कर देंगे तो ये आपका r माइनस एल और r प्लस एल एक साथ समेट लिए, लपेट लिए साथ में, और टोटल पावर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया टोटल पावर में। ठीक, अब यहां से हम देखते हैं ये r और ये r माइनस में है और ये प्लस में है, किलो काटा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये माइनस एल है और ये प्लस एल है, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब यहां से हमारा l और l बच रहा है, ये हो जाएगा 2l इंटू r और r हो रहा है, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक, अब नीचे आते हैं, अपान में हमारा क्या बच रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, किसके बराबर होता है, r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक, अभी आपने पीछे पढ़ा है, हमने आपको बताया है कि r क्या है, l क्या है।
जरा सा पीछे फिगर में हम दिखाई दे रहे हैं, ये आपका दो चार्ज लिया गया था, एक माइनस क्यू था और एक प्लस क्यू था। ठीक, इन दोनों के बीच हमने क्या ली थी, एल दूरी ली थी। ठीक, ऐसे ऐसे करके 2l यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2l थी, और ये एल बना था, ये भी एल बना था, ये ओ था, ओ से जो है हमारा पी बिंदु पर हमारा दूरी कितना था, आर था। ठीक, अब आपसे अगर हम पूछें कि बताओ इसमें किसकी दूरी बड़ी है, आर दूरी बड़ी है कि एल दूरी बड़ी है, तो एल देखिए हमारा यही इतने बहुत छोटे में हो रहा है। ठीक, और आर हमारा क्या हो रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, उंगली से भी नाप रहे हैं तो बहुत बड़ा हो रहा है, और इसे देख रहे हैं तो हम 2 उंगलियों से मेजर कर रहे हैं, छोटी हो रही दूरी। ठीक, तो यानी कि एल दूरी हमारी क्या है, बहुत छोटी है, और आर दूरी हमारी क्या है, बहुत बड़ी हो रही है। ठीक, और हमने पढ़ भी रखा है कि अल्पतम दूरी, अल्पतम विस्थापन होता है, एल हमारा क्या होता है, अल्पतम होता है। अल्पतम मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्पतम है उस चीज को हम नगण्य मान लेंगे। नगण्य मतलब नेग्लेक्टेबल होगा, उसका रीडिंग नहीं लिया जाएगा। जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में परीक्षण आवेश की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये आपका 2l हो जाएगा, अलग कर लेते हैं, और ये 2 Q इंटू 2l, और उसके बाद ये 2r ऐसे रहा। ठीक, टोटल अपान यहां पर साइड में हम लिख दे रहे हैं O क्या रहा है, R आपका बहुत बड़ा है किससे, l से, तो R स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, बहुत एंड बहुत एंड बहुत बड़ा का होगा l से, l स्क्वायर से। ठीक, इसलिए जो है हम l स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, केवल क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से एक R हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा आपका, Q गुणे 2l अपान R स्क्वायर, केवल R बचेगा। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, मिस हो गया है, टोटल पावर चल रहा था 2, टोटल पावर 2 हमसे मिस हो गया था। फिर से देख लेते हैं, ये टोटल पावर 2 हम लगाते हुए से चले आएंगे। ठीक, तो ये R की पावर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जाकर के नीचे 4 हो जाएगा। इसे ऐसे रखते हैं, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे हो जाएगा R की पावर 4, और 2R ऐसे हमने लिख लिया, एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। E इतना हो गया हमारा, थोड़ा जो मिस हुआ था उसको हमने बता दिया कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद अब नीचे देख लेते हैं, एक R से एक R ये कट गया, यहाँ 3 बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहा। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, Q इंटू 2l हमने पढ़ रखा है, किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक, तो ये इतना आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, P से, ये इतना P हो जाएगा, और ये 2 ऐसे रहेगा, अपान में R क्यूब हो जाएगा, यानी कि E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ठीक, यही वैद्युत द्विध्रुव के अच्छे स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, अब जो बच रहा है निरक्षीय स्थिति, उसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।